चरित भगवान की है आरती। श्री रामचरित भगवान की है आरती। श्री रामचरित भगवान की है आरती। श्री रामचरित भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ। यह पंचम वेद निराला है। 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 नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। 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 जग के मंगल की आरती। जग जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बाबा बहुत अच्छा। थोड़ा थोड़ा मेरे तरफ भी देखना है सबको। श्री रामचरित भगवान। श्री रामचरित भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बहुत अच्छा। पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बहुत अच्छा। आलाप का छोटा छोटा टुकड़ा ही लेना है भैया। समय को देखते हुए सारे कार्यों को। माइक जरा सा है राजू भैया को दीजिए। श्री रामचंद्र जी की है श्री राम
मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। हरि तरस कराने वाला है, हरि तरस कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी, सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बहुत अच्छा शब्द का आलाप लेना है बलवीर भैया, तराना में नहीं जाना है, शब्द का आलाप। जय जय आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामचरित भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, मधुर बोल जग पंथ खोल। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, मधुर बोल जग पंथ खोल। सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही सिया राम यही 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 श्री राम यही सिया राम यही श्री राम यही सिया राम यही। श्री राम यही सिया राम यही राम यही सिया राम यही श्री राम यही सिया राम यही राम यही श्री राम यही सिया राम यही प्रभु की महिमा की आरती, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामचरित भगवान की है
पूजा मूलम गुरो पदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा नमोस्तु रामाय स्वलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रग्नियमा नीलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः शरणागत दीनार्थ परित्राण पारायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पहुँचा नहीं वहाँ तक कोई जहाँ रही है पहुँच तुम्हारी, बारंबार प्रणाम तुम्हें है रामचरित के अमित पुजारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए श्री मंदार मधुसूदन भगवान की जय। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्री दुर्गादि सकल देवी शक्तिगण की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री सूर्य भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सकल देवी देवता गण की जय। सकल ऋषि मुनि गण की जय। सकल सनातन शास्त्र की जय। सनातन धर्म की जय। माता कामधेनु की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। गंगा माता की जय। गायत्री माता की जय। गोविंद भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। वेद पुरुष भगवान की जय।
श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री महारुद्र यज्ञ की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। परम संत भोली बाबा सरकार की जय। पावन गुरु धाम की जय। सकल क्षेत्रस्थ देवी देवता गण की जय। भक्त और भगवान की जय। रमा पार्वती पतये हर 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 महादेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम। अपने इस पावन भारतवर्ष के बिहार प्रांत बांका जिला बौसी प्रक्षेत्र के अंतर्गत भगवान मंदार मधुसूदन की कृपा छाया में माता कामधेनु के पावन दरबार में पूरे मंदार क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुओं के पावन सहयोग से समायोजित इस नवदिवसीय श्री महारुद्र यज्ञ और श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के ज्ञान मंच के भक्ति मंच के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय आदरणीय स्वामी श्री प्रेमानंद जी, हमारे वंदनीय श्री मंजन प्रसाद सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे मानस मर्मज्ञा मानस विदुषी, मानस रसधार बहा करके सबके मानस को परितृप्त संतृप्त करने वाली हमारी परमात्मिया हीरामणि दीदी जी, साथ ही साथ उनके साथ हमारे परमात्मी पंडित अमरनाथ दुबे जी, हमारे बड़े भैया भजन सम्राट डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक जी, हमारे मानस भागवत के मर्मज्ञ आचार्य पंडित प्रेम शंकर भारती जी, हमारे श्री कुंदन बाबा, हमारे आचार्य गंगाधर मिश्र जी के साथ सभी आचार्यगण, बाईं ओर बैठे हुए हमारे सभी आत्मस्थ कलाकार बंधुजन, इस समिति के हमारे अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, इस गांव नगर क्षेत्र के अलावे भी दूर दराज से आकर के कथा रस का पान करने वाले सभी श्रद्धालु निष्ठावान भक्तजन और हमारी गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती अपाला मदालसा वागाम भरणी जैसी सदृशा माताओं बहनों, पत्रकार बंधुजन, प्रशासनिक अधिकारी जन, सारे क्षेत्रों में अपनी अपनी कार्य सेवा दे रहे सभी आत्मीजन और हमारे इस यज्ञ के सपत्नी के यजमान अरविंद जी डुलडुलवाओ और इसके उद्घोषक हमारे परमात्मी विश्वजीत जी, सभी कार्यों में सेवा दे रहे आत्मीजन, आज भी हमने अपने सुबह से यज्ञ कार्य के साथ साथ काशी मंदारेश्वर अभिषेक कार्य को संपन्न करते हुए उत्तर चरण में यहाँ भी हवनात्मक कार्य संपन्न होता रहा और हम आप उत्तर चरण में भाग ले रहे हैं ज्ञान मंच का। वस्तुतः उस क्रम में आपने
भजन का आनंद लिया भैया से और कुछ कुछ पावन चर्चा दीदी के मुख से। और थोड़ा थोड़ा वो आवाज़ कोई गए हैं वहाँ कहने भैया थोड़ा सा कम कर देंगे तो अच्छा रहेगा, आसपास के लोगों के श्रवण में फिर आनंद चलता रहेगा। आज लगता है कहना पड़ेगा 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे। मुझे लगता है कि माता कामधेनु जब से यहाँ उनकी स्थापना हुई होगी, पूर्व का जो मंदिर था वर्तमान नवीकरण के पश्चात इस प्रकार का ये पहला यज्ञ हुआ। इस प्रकार का ये पहला यज्ञ माता के दरबार में सबों के अथक प्रयास से संपन्न होने जा रहा है। और सचमुच हम आप देखे होंगे कि इसके पूर्व भी छोटे छोटे कई कार्यक्रम पूजन अभिषेक आदि अन्य कार्य संपन्न होते रहे और भी कुछ कुछ सत्संग आदि के कार्य होते रहे हैं। वही स्थान जागृत रहता है, जागृत होता है जिस भूमि पर जिस स्थान पर भगवान का भजन सत्संग होता रहे और उससे ऊर्जा मिलती है, फिर चार्ज होता है और उस ऊर्जा से प्रभाव होता। एक तो ये मंदार मधुसूदन भगवान का क्षेत्र ही सिद्ध क्षेत्र है और संसार में सभी जगहों पर 2 प्रकार के द्वंद्वात्मक चीज चलते रहते हैं। सब लोग जान रहे हैं देवासुर संग्राम यही हुआ था, मंदार मंथन हुआ, अनेक रत्न निकले और साथ ही साथ जहां भी जो मनुष्य संसार में हैं उनके मस्तिष्क को, उनके बुद्धि को 2 आदमी खींचता है, एक असुर खींचता है और एक सुर खींचता है। असुर अपनी ओर जब खींचता तो असुर का स्वभाव है वेदादि पाठ नहीं होने देना, यज्ञ नहीं होने देना, सत्संग नहीं होने देना, प्रवचन नहीं होने देना। अनेक पंक्तियां मानस में गोस्वामी जी ने लिखी है इस शब्द पर, इस चर्चा पर। सुर की प्रवृत्ति, देव की प्रवृत्ति होती है अच्छाई की ओर, दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरे की भलाई कैसे हो, दूसरे का उपकार कैसे हो, दूसरे का लाभ कैसे हो, ये सोचते रहना। और इसीलिए सबसे ऐसा अद्भुत मंत्र है हमारे यहाँ जिसका जोड़ दुनिया में कहीं नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। साथ ही साथ अधिक मंत्र और उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। संगच्छध्वं संबद्धध्वं, साथ मिलकर हम आप चले, साथ मिलकर हम आप बोलें। संग वो मनांसी जानताम, समान मन वाले हो। और देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते, जैसा देवता लोग करते आए हैं वैसा आचरण हम आप करें। और लोगों की समझ की बात मैं नहीं कर सकता, कभी कभी चिंतन करते हैं तो लगता है कि मनुष्य
दो तत्व के बीच में है मानव। देव योनि है, मानव योनि है और दानव योनि है। मनुष्य अगर उसे प्रभावित करके दानव योनि अपनी ओर खींच लेता तो दानव हो जाता। उदाहरणार्थ रावण, सब कुछ श्रेष्ठता थी, लेकिन दानव प्रवृत्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया, दानव हो गया। और दूसरे तरफ देव है और बीच में मानव है। यह मानव ही जब उत्तरोत्तर अच्छा कर्म करता, धर्म सम्मत कर्म करता, विधि सम्मत कर्म करता, न्याय सम्मत कर्म करता है, तो देव योनि को प्राप्त होता है, देव हो जाता है। मनुष्य भी खींचते हैं अपनी ओर। मनुष्य किस ओर जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। मनुष्य स्वयं निर्णय नहीं कर सकता कि हम किस ओर जाएं, और अगर निर्णय ले तो हो सकता है सही भी निर्णय हो सकता है गलत भी निर्णय हो, भूल चूक से। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? कोई साधु संत ऋषि मुनि आचार्य मिले तो उनसे विचार लेना चाहिए, और ना मिले तो हमारे आपके बीच सबसे बड़ा साधु संत है, ऋषि मुनि है, आचार्य है, मार्गदर्शक है, सब कुछ है। और इसका पाठ स्मरण करेंगे चौपाई दोहे में, हिंदी में, तो जीवन जगत की सारी समस्याओं का समाधान इस मानस में है। और साथ ही साथ जागतिक प्रताड़ना से लोग पीड़ित होते हैं, उसमें भी दैहिक दैविक भौतिक तापों का शमन करता है। ये गोस्वामी जी महाराज ने जीवन जगत के लिए देव असुर संग्राम में विजय में किनकी जीत हो और हम में आप में देव तत्व आए, इसी के लिए प्रेरणा दे करके साधु संत लोग यज्ञ कराते, सत्संग कथा प्रवचन कराते हैं। चूंकि ये शिक्षा स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं। और एक क्लास में एक साथ छोटे बच्चे से लेकर के बड़े छात्र हों, नहीं मिलती। चलिए, ये बहुत अच्छा कार्य संपन्न हो रहा है भगवान के दरबार में, माता कामधेनु के दरबार में। और हम लोग तो ये मनाते कि ये होता ही रहे, आसपास क्षेत्र दूर दराज कहीं भी यही प्रयास साधुओं का, आचार्यों का, संतों का रहता है कि ये मेला कुछ दिन तक लगे, कुछ दिन तक रहे, जिससे मानव अपना संस्कार ना भूले, मानव अपनी अस्मिता की याद रखे। यही मूल उद्देश्य होता है। और साधु संत और कुछ नहीं सिखाते। हम आपको लिख करके 5 कट्ठा जमीन नहीं दे सकेंगे, कोई अपार्टमेंट आपको नहीं बनवा सकेंगे, कोई अन्य चीज आपको नहीं दे सकेंगे, सोने की चैन मठिया अन्य चीज नहीं दे सकेंगे। चूंकि साधु तो खुद पकड़ होता है, मांगने वाला होता है, और मांग करके जंगल में मंगल करना जानता है। इसलिए सिखाता है क्या? कर्ज में नर्तन लिया था, उसको तो बिसरा गया, सूद का तो जिक्र क्या है, मूलधन भी खा गया। धर्म की डिग्री हुई, अब काल कुर की आएगी, जिंदगी तेरी अधम
नीलाम कर दी जाएगी। ये जिंदगी नीलाम हो जाती है। और कर्ज में जो भगवान शरीर देते, ये स्वास्थ्य दिए भूल जाते। साधु सिखाते हैं, एक भी श्वास खाली खोय ना खलक बीच, कीचड़ कलंक अंक धोयले तो धोयले, और अंधियारो पाप पुंजते भरी है देह, ज्ञान की चराखा चित्त जोयले तो जोयले। मानुखा जन्म फिर ऐसो ना मिलेगा मूढ़, परम प्यारे प्रभु जी से होयले तो होयले। बस भगवान का हो जाए और उनका होकर के हम आप सब लोग प्रभु का नाम लें, 2 बार मिलजुल करके। और संजोग देखिए कि हमारे कुछ कुछ कलाकार लोग और उपस्थित हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, बाबा आपके टीम में कितने कलाकार हैं? तो उत्तर देना पड़ता है, भैया मेरे सिर में जितने बाल हैं जरा सा इसको गिन लीजिए, है ना भैया। और बहुत सारे लोग तो डर से अभी आए भी नहीं हैं। कुछ कुछ लोग मौका निकाल करके, नहीं तो ये मंच भर जाता है। कुछ लोग दूर से भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए, काम होता है कलाकारों का, संतों का, आचार्यों का, विद्वानों का, मनीषियों का। मेला जमघट लगा रहे, सत्संग भजन होता रहे और जीव माया से दूर होते रहे। सब लोग 2 बार प्रभु का नाम। फिर कथा तो मैंने जैसा कहा है कि विहंगावलोकन दृष्टि से और सिंहावलोकन न्याय से हम आप केवल सर्वेक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे रामचरितमानस का। क्या भैया? फिर और भी सब लोग आनंद लेते चले जाएंगे। भगवान से प्रार्थना हम आप करें, दशा मुझे दीन की भगवन, संभालो गे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालो गे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालो गे तो क्या होगा। नामी बात की हूँ और नामी पाप हर हो। नामी बात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की, जो लज्जा दोनों नामों की। बचा लो ये तो क्या होगा। दशा मुझे बाबा। दीन की भगवन, संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालो ये तो क्या होगा। मुझे दीन की भगवन,
जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लो। ये तो क्या होगा दशा मुझी में की भगवन संभालो। ये तो क्या होगा दशा मुझी में की भगवन संभालो। ये तो क्या होगा। मीठा मीठा बजने देना भैया। हम दूसरा काम कर रहे हैं जरा सा। बहुत अच्छा। ये क्या लगा भैया? क्या लगा? जल रहा है क्या? रुई। किसी के घर में लगा दें तो अच्छा होगा कि नहीं? नहीं। किसी के केस में बाल हो तब, जैसे प्रभु जी को, अनिरुद्ध बाबा को, ठीक होगा? नहीं। अच्छा, चूल्हे में अगर सब्जी चढ़ा हो उसमें फिट रहेगा। बहुत अच्छा। लगाना हो तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। मिलाना हो तो हृदय मिलाओ, जहर मिलाना मत सीखो। यही सत्संग है और यही सत्संग हमको आपको शिक्षा देती है, बताती है। मानवता की विजय पराजय दानवता का घोर अनय है। बात पराये की मत पूछो, हमें हाय अपनों का भय है। ये संसार द्वंद्व का है और कहते हैं भक्त और भगवान में भी झगड़ा होता रहता है। संसार में सब लोग कहते कि ये मेरा है, भगवान कहते मैंने भेजा मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम, मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम। चुका लो ये तो क्या होगा दशा मुझे दीने की भगवन संभालो। ये तो क्या होगा दशा मुझे दीने की भगवन संभालो। ये तो क्या होगा। अजामिल गिद्ध गज गनिका दया गंगा में तरते। अजामिल गिद्ध गनिका दया गंगा में तरते हैं।
भगवान, कल थोड़ी सी चर्चा हमने आपने सुनी थी, अजामिल जैसे भक्त का भी भगवान उद्धार करते, गणिका का भी, गिरधराज जटायु का भी। तो भगवान की शरणागति जो स्वीकार कर लेता और उनका नाम निरंतर लेते रहते, तो फिर भगवान कितना से कितना पामर जीव हो उसका उद्धार करते हैं। उसी में बिंदु सा पापी, उसी में बिंदु सा पापी, मिला लो ये तो क्या होगा, दशा मुझे दीने की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा, दशा मुझे दीने की छोटा लाभ आपने लिया। संभालो, ये तो क्या होगा, दीने की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा, दशा मुझे दीने की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीने की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा, दशा मुझे दीने की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की वस्तुतः यही प्रार्थना। कल हमने आपने भगवान के पावन अवतरण के संबंध में उनके कारणों को सुना, फिर भगवान का पावन अवतरण हुआ और भगवान के पावन अवतरण के अनेक कारणों का हमने अपने आनंद लिया। ये सारे कारण स्वतंत्र रूप से जितने कारण हुए जीव के अवतरण के, वो तो हैं ही। उसका एक कारण होता है तात्विक कारण। अवतरण का तात्विक कारण बताते हुए भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गोस्वामी जी महाराज हूबहू गीता जी के इस श्लोक का इतना सुंदर भावानुवाद रखते हैं कि सारे लोग इसका अर्थ समझ जाते। जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ ही अभिमानी, तब तब प्रभु
मूल कारण कि जब जब सनातन धर्म की हानि होती है और असुर अधम अभिमानी का वर्धन होता है, बढ़ता है, तब तब भगवान शरीर धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेते। कुछ लोग खास करके केवल निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले लोग अवतार को नहीं मानते, लेकिन सनातन धर्म में माना जाता कि परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप भी मान्य है और भगवान के सगुण साकार स्वरूप भी प्रत्यक्ष है, मान्य है। यही विशेषता है सनातन की। चलिए, भगवान के अवतार के ये कारण, प्रभु जब आए अवध में, थोड़े थोड़े प्रभु बड़े हो रहे थे। अधिकाधिक चौपाई श्लोक को गाएंगे नहीं, चूँकि कई कई छंदों में, कई भावों में है, केवल शब्द का हम निदर्शन कराते जाएंगे। भगवान सूर्य को पता लगा कि प्रभु का आगमन हो चुका है और अवध में भगवान भुवन भास्कर आकर के स्थिर हो जाते भगवान के दर्शन के लिए। और 1 मास तक कि मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई रथ समेत रवि ठाकेऊ, निशा कवन विधि होय। 1 महीना तक भगवान सूर्य रह गए, इसलिए कि सूर्यवंश में भगवान श्री राम आए थे और प्रभु के देखने की इच्छा भला किसके मन में हो। 1 माह हुआ, किसी को पता नहीं चला कि 1 माह भगवान सूर्य रुके हैं। अंत में भगवान सूर्य विदा लेकर के उनसे सारे देवताओं को पता चला कि भगवान सूर्य अस्थिर हैं। उतने समय प्रकृति में कोई परिवर्तन भी नहीं रहा, पता भी नहीं चला कि दिन है या रात है। भगवान की लीला के अंतर्गत हो सकता है कुछ कुछ आज के साइंटिस्ट प्रश्न करें कि सूर्य जब रुक जाएगा, पृथ्वी रुक जाएगी, तो बहुत कुछ चीज हो सकता है भूमंडल में। ये पंखा जिसने लगाया है ये चल रही है और स्विच दाब दिया जाए तो ये पंखा स्थिर होता है निश्चित रूप से। सबकी गति परमात्मा जानते हैं, उन पर निर्भर है। और फिर रुकने ना रुकने पर भगवान के दिव्य साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति अपना आपा खो देता है। भगवान सूर्य भी खो दिए, जितने अवध के नर नारी थे और सभी लोग अपना आपा खो दिए। भगवान दर्शन करके फिर आगे चलते हैं। सूर्य भगवान अपनी गति में इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे बढ़े। माता उठा करके रोज नहला तुला करके प्रभु श्री राम जी को पलने में सुला देती, फिर अपना कार्य करती थी। भगवान ने बालपन में कई कई लीलाएं की हैं, अनेकानेक लीलाएं। और माता सीता जगदम्बा ने भी अपने बालपन में, चूँकि साक्षात परा प्रकृति स्वरूपा महालक्ष्मी की अवतार थे, उन्होंने भी कई कई लीलाएं की हैं। चलिए, मातु पलना झुलावे अनमोल ललना, मातु पलना झुलावे अनमोल ललना। चुचकारे कौशल्या बोल ललना, चुचकारे कौशल्या बोल ललना, मातु पलना झुलावे अनमोल ललना, मातु झुलावे अनमोल ललना। डोरी पकड़ के कई कई खींचत, डोरी पकड़ के कई कई खींचत, सो जाओ मत
हिले डोल ललना, सो जाओ मत हिले डोल ललना, मातु पलना झुलावे अनमोल ललना, मातु पलना डुलावे अनमोल ललना। बड़ा भजन है, दो पंक्ति का केवल आनंद। कृष्ण भी पलने पर झूले हैं और माता एक दिन पलना पर भगवान को लिटा करके श्री राम जी को अपने कार्य में चली गई, पूजा आदि कार्यों में। वहाँ भगवान को भोग राग लगा करके देखने आती है, तो यहाँ देखती है कि पलने में भगवान नहीं है। फिर माता जहाँ पूजा कर रही थी वहाँ माता कौशल्या जी गई, वहाँ देखती हैं कि प्रभु श्री राम भोग लगा रहे हैं। उस समय उनसे चलना भी नहीं होता था, घुटने पर भी जो बच्चा नहीं चल सकता वो पूजा घर में माता कौशल्या देखती है। फिर भ्रम हुआ, फिर आकर के देखने लगी पलना में, यहाँ भी राम वहाँ भी राम मिले, दोनों जगह राम मिले। ये भगवान का ऐश्वर्य रूप है और दोनों जगह भगवान ऐश्वर्य रूप प्रकट करते हैं। यहाँ वहाँ बालक दुई देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। ये क्या हुआ? इस प्रकार से माता को बोध हुआ कि माता भूल गई थी भगवान के ऐश्वर्य को। फिर याद दिलाया भगवान ने कि ये ऐश्वर्य स्वरूप प्रभु का है। माता को समझ में आ गया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी गलती हम फिर नहीं करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने अपने बालपन में कुछ कुछ ऐश्वर्य लीलाएं की, माधुरी लीलाएं की, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं की। इस क्रम में भगवान ने एक और लीला की कि एक बार महाराज भोजन कर रहे थे और फिर भोजन के क्रम में राम जी चारों भैया के साथ खेल रहे थे। महाराज भोजन के लिए बुलाते थे। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी भाल समाजा। मित्रों के साथ खेलती थी। माता कौशल्या गई बुलाने पर वो नहीं आए, तो फिर कौशल्या के मन में हुआ कि मैं महारानी बन के पकड़ रहा हूँ, इसलिए भगवान पास नहीं आ रहे। तो ताहि धरे जननी हटि दावा, कि मैं तुम्हारी माँ भी हूँ राम। और भगवान इस प्रकार से पकड़ में आए और फिर महाराज की गोदी में बैठ करके खाया। कुछ कुछ चीजें आज के संदर्भ में उदाहरणीय हैं। भगवान की बाल लीला के पश्चात एक दिन महाराज दशरथ के दरबार में विश्वामित्र जी पहुंचते हैं और बाल लीला के संबंध में एकाध चीजें कुछ निर्देश कर दें, आप सबों से बात कर लें कि बच्चे का बचपन उनसे नहीं छीनना चाहिए। आजकल बच्चे का बचपन भी लोग छीन रहे हैं। लालयेत पंचवर्षाणी, 1 वर्ष में बच्चा को किड्स प्ले स्कूल भर्ती कर दिया जाता है। 1 वर्ष 2 वर्ष में कहाँ है तो स्कूल। आज लाखों किड्स प्ले स्कूल खुल गए हैं पूरी दुनिया में, यानी खेल कूद का स्कूल। जिस छोटे बच्चे को संस्कार देने के स्कूल में भरना चाहिए, वो खेल खेल में ही बच्चा खेलता रह जाता है। ये सब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, दबाव है, और जो हम पर आप पर हावी हो रहा है। पहले लोग पूरा का पूरा दूध पीते थे अपने जीवन में, समय में। अब माताएं बहनें चाहती हैं कि साल भर का हो गया है ना भैया, ये थोड़ा थोड़ा खाए तो अच्छा है। याद रखना है सबको, माताओं बहनों को,
हमारे आपके पूर्वज बच्चे को 5 वर्ष तक दूध पिलाते रहते थे, और माता का दूध तो सर्वोत्तम है ही, गौ माता का दूध भी सर्वोत्तम है। भारतीय संस्कृति में बहुत सारे लोग तुरंत इंस्पेक्शन है, डिब्बा सील दूध आदि बता देते हैं, लेकिन वो नहीं बताते कि माता के दूध में खराबी है या गाय के दूध में कहीं दोष है। चलिए, इस कहने का मेरा तात्पर्य हुआ कि जो 2 से 5 वर्ष का बच्चा हमसे आपसे लार प्यार चाहता है, दुलार चाहता है, उसे हम आप हृदय से, गोद से दूर हटा देते हैं, क्या वह कभी सम्मान करेगा? जन्म के पश्चात आपके सानिध्य को, हमारे सानिध्य को नहीं देखता, और फिर हम आप उत्तरोत्तर विद्यालय में बाहर ही भेजते रह जाते। इसलिए कुछ समय तक हमारे राम जी भी अवध में रहे, दशरथ जी आदि के साथ। जब उनका अध्ययन का समय हुआ, पठन पाठन का उम्र हुआ, भगवान की लीला, विश्वामित्र जी पहुंच गए और याचन करने के लिए उनके पास भी कई कई उद्देश्य थे। पहला तो यज्ञ का रक्षण, पता चला भगवान का अवतार हो गया है तो यज्ञ का रक्षण होगा, और साथ ही साथ बालक राम को अध्ययन अध्यापन भी, शस्त्र शास्त्र की विद्या देंगे। मांगने पर कुछ क्षण के लिए महाराज दशरथ को खेद हुआ कि बालक को दे देंगे, चारों सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। मुझसे जो कुछ मांगना है, धन धेनु को सर्व सब कुछ ले लीजिए, लेकिन राम को नहीं। अंततः वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजन, ये बालक ऋषि मुनि के साथ एक संस्कारी व्यक्ति बनेगा, धर्म की रक्षा करेगा, जाने दे। सचमुच चले जाते हैं प्रभु श्री राम, और याचना के बाद दशरथ जी ने शिक्षा दी है छोटी सी कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, ये गुरु भी है आज से और तुम्हारे पिता भी हैं। तो गुरु तत्व में पिता माता सारे नाते रिश्ते लोग देखा करते हैं, और ये ख्याल रखना है, देखना है कि इतनी कुछ कुछ विकृतियां बढ़ती गईं कि लोग, टीचर, अन्य आदि लोग घर में पढ़ाने के लिए आने लगे। पढ़ाना भी चाहिए, विषय वस्तु की चर्चा हो करके पहले गुरु घर में हम आप पढ़ने जाते, फिर आते हैं लोग पढ़ाने के लिए। शिक्षक छात्र के बीच आत्मीयता समाप्त हो जाती है, और परस्पर जो एक भय है, अनुशासन है, शिष्टाचार है, वो भी समाप्त होता जाता है। चलिए, इस रूप में भी पढ़ाएं, लेकिन बालक में, बच्चे में संस्कार बना रहे, इसके लिए हम आप मानस को याद रखें। डेली बच्चे को हनुमान चालीसा, मानस की कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ाएं। चलिए, और इतने इतने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ऐसे ऐसे खुल गए हैं जहां हमारे आपके सनातन संस्कार को नष्ट किया जा रहा है, और इसके प्रति जागरूक रहना है। जिस विद्यालय में, जिस महाविद्यालय में हमारे संस्कृत की प्रार्थना नहीं होती, और साथ ही साथ भगवान की कुछ ऐसी वंदना अर्चना नहीं होती, योग ध्यान आदि कार्य नहीं होते, हमारे आपके पाठशाला में यही चलते। राम जी ने विषय वस्तु की भी शिक्षा ली, जिन भगवान के चारों वेद उनके श्वासभूत थे। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, और सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। इसलिए प्रयास करें कि निश्चित रूप से घर में बचपन से ये संस्कार हम आप डालें।
चलिए, राम जी के जीवन से इस संदर्भों में यही छोटी छोटी शिक्षा मिलती है और बड़ी रहस्यपूर्ण। याचना करके भगवान को ले जाते हैं, विश्वामित्र जी बड़े प्रेम से पास रखते और भगवान सेवा करते हैं गुरु की। भगवान भी गुरु के आश्रम में रह करके उनसे विद्या अध्ययन करते थे, शास्त्र की और यज्ञ की रक्षा भी करते थे। विश्वामित्र जी का यज्ञ विध्वंस कौन करता था? रावण भेजा करता था। ताड़का, सुबाहु, मारीची को कहाँ एक छोर लंका और कहाँ एक छोर सीतामढ़ी यानी हिमालयन क्षेत्र। इतने दिनों तक उत्पात आतंक रावण का चलता रहता था, इतनी दूरी पर, और यज्ञ का विध्वंस करते। खैर भगवान का अवतार इन्हीं कारणों से हुआ। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की और 2 असुर को भगवान वहां मार देते हैं, ताड़का को और सुबाहु को। बच गया मारीच। ताड़का क्रोध का प्रतीक है। राम ने ताड़का को मारा। हम आप भी, हमारे आपके मन में जो ताड़िका है, क्रोध है, उसको हम आप मारें। न भी मार सकें तो राम राम लें, प्रभु का नाम लें, तो फिर वो असुर मारा जाता। दूसरा सुबाहु लोभ का प्रतीक है और लोभ भी अति लोभा ना कर्तव्या, उसका भी समन भगवान करते हैं, सुबाहु को भी मार देते हैं। लंबी बाह लोभ का प्रतीक है और ऐसा करने वाला सचमुच एक न एक दिन भगवान उसका संहार करते और भगवान की लीला होती। बच गए मारीच, माया मोह का प्रतीक है। माया मोह तुरंत नहीं मरता, भगवान नहीं मारते और उसे बिना फर के बाण पर भेज देते हैं लंका। चलिए, भगवान की दिव्य अद्भुत लीला अनेक संदेहों से युक्त भी आम लोगों के लिए, लेकिन जो इस कथा रस गंगा में स्नान करते हैं कोई संदेह नहीं। भगवान ने उनकी यज्ञ रक्षा की, कुछ दिन साथ रहे और बड़ी सेवा की विश्वामित्र जी की। एक दिन महाराज जनक जी के यहाँ से निमंत्रण आ गया था और निमंत्रण था कि सीता जी का स्वयंवर है, उसमें आना है आपको। महाराज दशरथ जी को खबर नहीं गई, अनेक अनेक कारण हैं, उधर हम आप न जा कर के अभी जैसे ही स्वयंवर की चर्चा सुनी, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण दोनों शिष्य को लेकर के चले, आगे बढ़ते गए। रास्ते में मिलती है अहल्या। भगवान के 2 बड़े कार्य विलक्षण हैं। अहल्या मिलती है, विश्वामित्र जी उन्हें सब बात बताते समझाते, ये कौन है, क्या हुआ है, किसका साप है और उद्धार कैसे होगा। राम जी से कहते हैं कि आप चरण छुआ दीजिए प्रभु, इसका उद्धार हो जाएगा। ये गौतम की पत्नी अहल्या है और साप लगा है गौतम मुनि का, इंद्र ने छल किया था। गौतम मुनि ने साप दिया, गौतम नारी साप बसो उपल देह धरि धीर। भगवान ने नारी चरित्र की रक्षा, नारी चरित्र का उद्धार भगवान ने सबसे पहले किया है। विश्वामित्र के आश्रम में यज्ञ संस्कृति, धर्म संस्कृति, सत्संग, भजन, प्रवचन की जो संस्कृति थी उसका रक्षण किया है। फिर भगवान माता अहल्या का उद्धार करते हैं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, प्रकट भई तप पुंज सही। और
इसकी आगे की पंक्तियों की व्याख्या में हम आप नहीं जाएंगे। बहुत सारे आज के वैश्विक संदर्भ में दुनिया के लगभग 2-4-10-20 हजार से ऊपर विद्वान नारी विमर्श पर लिखने में लगे हैं, अनेकानेक समीक्षात्मक पुस्तकें, और उसमें 90% पुस्तकें खोखली हैं। उस पर ऐसे ऐसे लोग लिख रहे हैं जो इसके महत्व को नहीं जान रहे हैं, जो खुद नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुस्तक सब बहुत अच्छी। चलिए, नारी सम्मान की बात भगवान ने आज से कितने वर्ष पूर्व की है कि क्या महिमा है उनकी। उनका उद्धार करके भगवान अवध से बालक को लेकर के चले, बक्सर में उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, फिर मिथिला की ओर बढ़ते हैं विवाह के क्रम में, और मिथिला की ओर बढ़ कर के अमराई में ठहरते, फिर उन्हें अंतःपुर लिवा लिया जाता है। अंतःपुर में भगवान रहते, और इस क्रम में गुरु महाराज जब पूजा करते थे तो उनसे आदेश लेकर के राम लक्ष्मण जी नगर का तो दर्शन किए ही हैं, नगर दर्शन आदि किया करते थे, और फुलवारी रोज जाते थे पुष्प लाने के लिए। माता सीता भी पूजा करने के लिए जाती थी रोज गिरजा मंदिर में। एक दिन राम जी फुलवारी में थी, एक सखी ने देखा राम जी को, सीता जी को ले गई दर्शन कराने। सखी जाकर के प्रभु श्री राम का दर्शन करके सीता जी आनंदित हुई, परितृप्त हुई कि जैसे जन्म जन्म का बिछोड़ा खोया मिल जाता है। और सीता जी ने क्या किया, राम जी के स्वरूप का दर्शन किया। एक लता कुंज में परस्पर आंखें चार हुई, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। और अंत में आंखें चार होने के बाद पहला विवाह, मानस विवाह, आत्म स्वीकृति परिणय वही होता है सीताराम जी का। और वहां फिर हुआ क्या, सीता जी क्या करती हैं, लोचन मग राम ही उर आनी, दीन पलक कपाट सयानी। अपने आंखों में बिठा करके प्रभु श्री राम को पलकें बंद कर लेती हैं कि निकल नहीं जाएं। अनेक अनेक भावों का निदर्शन इस पर मनुष्यों ने दिया है। अंत में समय आया, स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में एक से एक भूपाए राजा आए, सब हार गए, धनुष को नहीं उठा सके, चूंकि वो तो भगवान शिव का पिनाक धनुष था जिसे त्रिपुरासुर वध के बाद रखा गया था। माता सीता बाएं हाथों से उठा लेती थी और फिर चौका देती थी, इसलिए महाराज जनक ने प्रतिज्ञा कर ली थी। उस धनुष को रावण और बाण ने छुआ तक नहीं। अंत में गुरुदेव ने आदेश दिया राम जी को कि अब देखते क्या है, राम जी जाके धनुष तोड़िए। और संकेत को समझ करके भगवान जाते हैं, वह अहंकार का धनुष टूट जाता है। यानी दो जीव के मिलने में बाधक तत्व होता है कुछ न कुछ चीज। सीताराम जी के बीच में भी बाधक धनुष था और उसे राम जी ने तोड़ दिया। अहंकार का प्रतीक आदि आदि अन्य प्रतीक हैं। टूटने के बाद चारों दिशाओं में खबरें फैली और राम जी मानस में धनुष टूटने के बाद गंधर्व विवाह है, सिय जयमाल राम उर्मिली। दूसरा विवाह गंधर्व विवाह हुआ। और इधर परशुराम जी चले आए। वाल्मीकि जी में परशुराम जी बाद में मार्ग में मिले हैं और गोस्वामी जी ने उसे और भी इसमें रस भर करके इस रूप में रखा कि सभा स्वयंवर में यदि हमारे परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद होता है कि एक दोनों क्रोध भट्टारक हैं, लक्ष्मण जी भी
और हमारे परशुराम जी भी। लेकिन लक्ष्मण जी यहाँ अपने क्रोध को छोड़ करके मुस्कुराहट से कार्य ले रहे हैं। इन संवादों में हम आप पढ़ेंगे परशुराम और लक्ष्मण का संवाद बहुत नीतिगत संवाद है। अंत में परशुराम जी को आभास हो गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपना सारंग धनुष दिया, वो धनुष उनके पास स्वयं चला गया। समझ लिया कि भगवान का पावन अवतार हो चुका है। अंत में परशुराम जी चले गए तप करने के लिए महेंद्र पर्वत पर, और साथ ही साथ इधर प्रभु श्री राम जी का पावन परिणय संपन्न हुआ। अवध खबर भेजा गया वहाँ से, और तो भाई सारे बराती लोग जनकपुर में आए और चारों भाइयों का उधर चारों कन्याओं का बहुत सुंदर ढंग से विवाह परिणय संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री सीताराम जी जुगल सरकार बन गए और परिणय के क्रम में वैदिक विधि से जो विवाह हुआ मंडप आदि आच्छादित करके, उसके प्रत्येक प्रसंग में, हल्दी में, चुमावन में, आदि चीज में, परिचन में ढेरों सारे गीत हैं, भजन हैं भरे पड़े। तो उधर आनंद लेकर के आज भगवान का पावन परिणय का प्रसंग, विवाह प्रसंग का आनंद हमने आपने लिया। भगवान के इस पावन परिणय प्रसंग को किसी के परिणय में, विवाह में बाधा हो, दिक्कत हो, ना हो, कोई परेशानी हो, तो श्री राम विवाह का ये प्रसंग पुष्पवाटिका से सिय जयमाल राम उर्मेली, और या फिर राम सिय सिर सिंदूर देही शोभा कहिन जात विधि के ही, इतना पाठ करने से कल्याण होगा उसका निश्चित रूप से। एक सुनेंगे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, और फिर एक भजन का आनंद, फिर भगवान की आरती। सारे कार्यों को देखता है। निहाल सखिया हो बेहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, बाबा जरा रुक करके भैया, ऐसे निहाल थोड़े होता है। आप ही कमाल करते हैं कि हम कमाल करते हैं। सीताराम जी का विवाह होने दीजिएगा तब ना निहाल। जना मड़वा पिन्ही ले रही है, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। लड़का तेज है, पहले लड़का मिला दिल के बाप है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद। की कह रहे भैया?
राजा राम जी सरकार की जय। दोनों हाथ उठा के भैया और माताएं बहनें बोले हनुमान जी महाराज की जय। मुझे दास बना कर रख लेना, श्री राम तो अपने चरणन में। क्या कहना है? हे प्रभु दास बना कर रख लेना। कहां? तो अपने चरणों में। हाँ प्रभु अपने चरणों में, प्रभु चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, श्री राम तो अपने चरणन। मजा आ जाएगा। दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली बजाकर। माताएं आप लोग भजन के साथ आप ताली बजाएंगे तो और भी आनंद बढ़ जाएगा। और पीछे वाले हमारे माताएं अगर आवाज सुन रहे हैं दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजाकर। मुझे दास बना कर रख लेना, श्री राम तो अपने चरणन में। मुझे दास बना कर रख लेना, श्री राम तो अपने चरणन में। श्री राम तो अपने चरणन में, श्री राम तो अपने चरणन में, श्री राम तो अपने चरणन में, श्री राम तो अपने चरणन में। क्या? मुझे दास बना कर रख लेना, श्री राम तो अपने चरणन में, श्री भैया मॉनिटर बढ़ा दीजिए। मैं भला बुरा हूँ जैसा मैं, भला बुरा
नहीं बजा रहे ताली, क्या किया जाए। अभी रामलीला भी आप लोग देखेंगे। जरा दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली बजाकर भजन का स्वागत कीजिए। श्री राम जी का भजन है जिनकी कथा आप सुन रहे हैं और रामलीला आप सुनेंगे। दोनों हाथ उठाइए, जरा देखें आप लोगों को दोनों हाथ है कि नहीं, भगवान दिया है कि नहीं। देखिए कितना सुंदर हाथ दिया, कितना अच्छा लग रहा है। और मीठी मीठी ताली बजाई तो और सुंदर लगेगा। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणन में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणन में। भगवान तू अपने चरणन में। भगवान तू अपने चरणन में गाओ गाओ री प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे पिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ गाओ री प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे पिया प्रीतम की आरती गाओ। आस पास सखियां सुख दैनी सज नव साज सिंगार सुबैनी। आस पास सखियां सुख दैनी सज नव साज श्रृंगार सुदैनी। तीन सितार लिए पिक बैनी। वीर सितार लिए पिट बैनी। गाई सुराग सुनाओ। गाओ गाओ रे पिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे पिया प्रीतम की आरती गाओ। अनुपम छवि धरि दंपति लाजत नील पीत पट भूषण भ्राजत। अनुपम छवि धरि दंपति लाजत नील पीत पट भूषण भ्राजत। निरखत अगणित रवि शशि लाजत। नैनन को फल पाओ। गाओ गाओ रे पिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे पिया प्रीतम की आरती गाओ। नीरज नैन चपल चितवन में सुचि अरुणिमा मधु मुस्कन में। नीरज नैन चपल चितवन में रुचिर अरुणिमा सुचि अरदन में। चंद्र बदन की मधु मुस्कन में। चंद्रवदन की मधु मुस्कान में।
ठारी समारी मनोहर घृत कपूर सुबात ज्योति कर आ मूर्छल चमार लिए रामेश्वर मूर्छल चमर लिए रामेश्वर हरसि सुमन बरसाओ गाओ गौरी